पाकिस्तान में अब दूध और शहद की नहरें बहेंगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की मसाइल की सबसे बड़ी जड़ वीपीएन को बंद करने का फैसला कर लिया है। कोई भी हुकूमत जब फेसबुक या टिकटॉक से आपके मुतालिक आपका डेटा या सीक्रेसी मांगती है, तो फेसबुक और टिकटॉक आपका डेटा, आपका प्राइवेसी उनको शेयर करते हैं, जबकि एक्स जो प्लेटफॉर्म है, ट्विटर, वो कभी भी शेयर नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहजाद सलीम अब्बासी और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक विद शहजाद। खुशामदीद नाजरीन। 1.5 साल की तवील जदोजहद के बाद एक बड़ा इंटरनेट ब्रेकडाउन जो कि हुकूमतों ने बड़ी मुश्किल से इस्टेब्लिश किया था, आज उसकी एक ये कड़ी है कि वो वीपीएन को भी बंद करने चले हैं। 30 नवंबर को वीपीएन को बंद कर दिया जाएगा और इस हवाले से हुकूमत ने ये फैसला किया है और पीटीए को ऑर्डर दिया है और रिलीजियस अफेयर से फतवे भी लिए हैं और इसी तरह से जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर है और इसी तरह से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है, उनको मिलाकर उन्होंने अब ये कैटेगोरिकली एक शरई फैसला किया है कि अब वीपीएन को बंद करना ही हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज है। और हुकूमत के अंदर जितने मसाइल हैं, यानी पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं, उन मसाइल की एक ही जड़ है और वो है वीपीएन, और अब वीपीएन को बंद करने का फैसला हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर एक्स जो है वो बहुत अरसे से बंद है। इसी तरह से सोशल मीडिया हैंडल्स बहुत अरसे से काम नहीं कर रहे। इसी तरह से यूट्यूब है, एक्स है और टिकटॉक है, फेसबुक है, इनके चलाने में, ऑपरेशन में बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि जब हम वीपीएन की बात करते हैं तो वीपीएन के अंदर दहशतगर्दाना जो सरगर्मियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं। दहशतगर्द जो हैं, टेररिस्ट जो हैं, वो बैंक ट्रांजैक्शन जब कर रहे होते हैं तो वो वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से वो ये कह रहे हैं कि इससे फहाशी और उरियानी जो है वो जन्म लेती है। और उन्होंने ये कहा कि कमोबेश 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो जो पोर्नोग्राफ़ी है पाकिस्तान में उसको देखते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि 25 करोड़ अवाम में से 10 करोड़ से ज़्यादा लोग पोर्नोग्राफ़ी देखते हैं और बाकी जो सेक्सुअल जो कंटेंट है वो तो 20 करोड़ या 15 18 करोड़ 20 करोड़ लोग तो देखते ही होंगे। चूँकि पाकिस्तान के जो मारूज़ी हालात वो भी इसी तरह के हैं कि घुटन का माहौल है, तो लोगों ने और क्या करना है, लोगों ने फिर यही काम करना है। बहरहाल पाकिस्तान ने, यानी हुकूमत वक़्त ने एक अहम फ़ैसला ये किया है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से एक फ़तवा ले लिया है कि जी, चूँकि वीपीएन का जो इस्तेमाल है ये गैर कानूनी है, गैर शरई है, इसलिए इसको हराम करार दिया है। और ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जबकि जो अल्लाह ताला के जो कवानीन कुरान में जो बयान होते थे, वहाँ से हम फ़तवा लेते थे कि जी ये चीज़ हलाल है, ये हराम है। अब हमने ये सुना कि आईटी का एक टूल जो है, इक्विपमेंट जो है, उसको इन्होंने हराम करार दे दिया है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो कि वैसे ही बहुत ही ख़राब उसकी परफॉर्मेंस है, उसकी अप्रेज़ल वैसे ही बहुत ख़राब है। जितने भी आज तक उस पे चेयरमैन लगे हैं या उसके जो मेंबर्स बनते हैं, उनकी कोई भी परेशान हाल नहीं होता और वो हमेशा से चुटकुले छोड़ते रहते हैं। और आज जब उनसे ये काम उनसे कराया गया तो उसकी जो रही सही जो उसकी इम्पोर्टेंस थी या उसकी परफॉर्मेंस थी या उसकी जो एक प्रेस्टीज थी वो भी ख़राब हो गई है। बहरहाल जो वीपीएन की जो बंदिश का सिलसिला है जी, इसका सबसे जो बड़ा नुकसान है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खुद ही होगा और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होगा। उसकी रीज़न ये है कि यही जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इनके लोग तो उम्र के अब हिस्से में चले गए हुए हैं कि अब इनसे प्रॉपरली मीडिया हैंडल नहीं होता, इनसे यूज़ नहीं होता। इनको तो पता ही नहीं है कि वीपीएन होता क्या है और एक इंटरनल या एक्सटर्नल जो मोडेम होता है उसमें और जो वीपीएन है इसमें क्या डिफरेंस है। इसी तरह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके जो लोग हैं वो ज़्यादातर यूथ पर मुश्तमिल है। उनके जो लोग हैं वो ओवरसीज़ हैं, उनके मैक्सिमम जो लोग हैं वो यंग होने के साथ-साथ मीडिया को जानते हैं। और पाकिस्तान की तारीख़ में जब हमने देखा 2016 से ऑनवर्ड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिस तरीके से मीडिया मैनेजमेंट उन्होंने की है, कोई भी पार्टी नहीं कर सकी। बल्कि आज भी अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं नवाज़ शरीफ साहब, उनसे आप पूछते हैं तो वो यही कहेंगे कि हाँ जी, मीडिया में हमने बड़ी मार खाई है। तो वीपीएन को आप कैसे बंद कर सकते हैं? ये यूथ है, ये बड़ी टेक्निकल है, दे नो द आईटी। वो किसी भी सूरत में इसको बंदिश कबूल नहीं करेंगे और वो वीपीएन का कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है वो निकाल लेंगे। खैर, जब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का जब फतवा आया तो इस पर मौलाना तारिमी साहब से लोगों ने पूछा तो उन्होंने भी कहा जी, ये फतवा ही गैर शरई है। उन्होंने इस हराम वाले फतवे को ही गैर शरई करार दिया और उन्होंने ये कहा कि अगर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल वाले ये कहते हैं कि वीपीएन गैर कानूनी है, तो मुझे बताया जाए कि वीपीएन जिस डिवाइस में चलता है वो मोबाइल है, तो वो भी हराम करार दिया जाना चाहिए। बहरहाल इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जो सूरत हाल है उस पे हम ज़्यादा बात इसलिए कर रहे हैं कि वो इनके फतवे से इसमें थोड़ी-सी जो स्ट्रेंथ है वो इसमें आ गई है। चूँकि इनकी जो हालत इस वक़्त है वो बिल्कुल आईनी बेंच वाली है। जिस तरीके से आईनी बेंच को चलाया जा रहा है ऊपर से, तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भी बिल्कुल ऊपर से ही चलाया जाता है। जब कोई फ़ैसला लेना होता है तो
ان سے فیصلہ دلایا جاتا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ نظر آنا چاہیے کہ وی پی این کے استعمال سے ساری چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ اگر ہم اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں، وہاں جو بے حیائی اور عریانی ہے یہ وی پی این سے نہیں آتی۔ یہ تو یوٹیوب پہ آپ کسی بھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں، یہ تو فیس بک کے اوپر سارا مواد پڑا ہوا ہے، یہ وی پی این کے اوپر یا ایکس کے اوپر نہیں ہے۔ ایکس کے اوپر نارملی جو کانٹینٹ پڑا ہوا ہے وہ باہر کی کنٹریز کا پڑا ہوا ہے، اور ہمارے جو کنٹریز کے لوگ ہیں وہ باہر کا کانٹینٹ نہیں دیکھتے زیادہ، وہ پاکستان کا ہی جو کانٹینٹ ہے یا انڈیا کا کانٹینٹ ہے جو کہ آپ کو آسانی سے فیس بک یا یوٹیوب پہ ملتا ہے، وہاں سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اسلامی نظریاتی کونسل نے اگر بات کرنی ہے تو وہ بلاسفیمی پہ بات کرے، 295A کے اوپر بات کرے، 295C کے اوپر بات کرے۔ اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل کو چاہیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ فلسطینیوں کے حق میں اسرائیل کے خلاف بات کرے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ اور جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے، ان کا ایک بلنڈر دیکھیں کہ انہوں نے ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ جو جدوجہد کا سلسلہ ہے، یہ جو حکومتوں کا نظام ہے، یہ بالکل ایک غیر شرعی عمل ہے۔ پاکستان کے اندر پارلیمنٹری فارم آف باڈی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پریزیڈنشل گورنمنٹ ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کے اوپر جو وی پی این ہے، وی پی این کے علاوہ بھی اتنے سارے فائر والز لگائے ہیں حکومتوں نے، اور اس کے اوپر انہوں نے اربوں روپے خرچ کیے ہیں، لیکن ابھی تک ان سے یہ سب چیزیں جو جن پوائنٹس کی بنیاد کے اوپر یہ وی پی این کو بند کر رہے ہیں وہ ان سے کنٹرول نہیں ہوئی۔ جو اس کا ایک بڑا نقصان کیا ہوگا جب وی پی این کو آپ بند کریں گے، تو اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جو آئی ٹی کی کمپنیز ہیں ان کو بڑا نقصان ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سیکیورٹی رسک ہوتا ہے بزنس کو، اور بزنس نارملی وی پی این سے ہی کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بڑا نقصان ہوگا۔ جو ٹیک ہے اس کا بڑا نقصان ہے، پورا سیکٹر ہے، سافٹ ویئر ہاؤسز کو بڑا اس سے ڈیمیج ہوگا۔ اسی طرح سے جو بینکنگ کا سسٹم ہے ان کو بڑا اس سے جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ اس کے اوپر جب وی پی این کی بات انہوں نے کی آج سے 5-6 دن پہلے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے، پاکستان تحریک انصاف نے اور جماعت اسلامی نے اس پہ کھل کر تنقید کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک عوام دشمن پالیسی ہے، آئی ٹی دشمن پالیسی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ شہبازی گورنمنٹ نے فائر وال کے اوپر اربوں روپے لگا کر، آج اگر انہوں نے وی پی این کو ہی بند کرنا تھا تو فائر وال کی جو سٹوری ہے وہ کیوں چلائی گئی؟ اگر فائر وال ہی لگانا تھا تو وی پی این کو بند کر دیتے، فائر وال کی ضرورت نہ پڑتی۔ انہوں نے بہت ہی اس پہ مذمت کی ہے اور ندامت کی ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں کہ جب ہمیں آئی ٹی کی دوڑ میں بھارت کا مقابلہ کرنا چاہیے، انڈیا کے سامنے آنا چاہیے، آج ہم وی پی این بند کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو روح رواں ہیں جناب بلاول بھٹو، انہوں نے بھی بہت اس پہ تنقید کیا، اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان کے اندر مشکل سے 4G جو ہے وہ چل رہی تھی، اور اب جو ہے یہ وی پی این کی بندش کی بات کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وی پی این کی بندش کے بعد تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے 3G بھی پاکستان میں پراپر کام نہیں کر رہی۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی دنیا بھر میں وی پی اینز کے اوپر دنیا بھر کے اندر بہت ساری کنٹریز ہیں، جیسے جاپان ہے، چائنا ہے، گلف ہے آپ کا، اس میں اسپیشلی سعودیہ ہے، اور بہت سی کنٹریز ہیں، رشیا ہے، ایون بہت سی جگہوں پر وی پی این کا استعمال ہوتا ہے۔ اوبویسلی سینسرشپ ہوتی ہے، اور پاکستان کے دنیا بھر کے اندر یہ کام ہونا بھی چاہیے کہ جب آپ پیٹریوٹزم کی بات کرتے ہیں، پاکستانیت یا آپ کنٹری کی بات کرتے ہیں اپنے، تو اوبویسلی کنٹری کے اگینسٹ جو بھی کانٹینٹ ہے اس کو شائع نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے آڑ میں جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ اس کا جو قتل ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے وی پی این کا جو استعمال ہے وہ پاکستان کے اندر دیکھا گیا ہے، 2010 میں یہ بنا، 2010 میں وی پی این کے حوالے سے یہ چیزیں چلتی رہی ہیں کہ وی پی این استعمال کرنے سے ایسے ہو رہا ہے، وی پی این کے استعمال کرنے سے پاکستان کے اندر جو موبلائزیشن ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، پروٹیسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ دیکھیے، وی پی این کے استعمال سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو سروسز لوگوں کو نہیں مل رہی ہوتی کسی دوسرے پرووائڈر سے، تو وہ سرویلنس کے لیے کسی تیسرے سے جو ہے وہ آئی پی لیتے ہیں اور اپنے کام کو چلاتے ہیں۔ جو ویب سائٹس ان کو چاہیے ہوتی ہیں، وہ ویب سائٹس آبویسلی جب آپ نے بند کی ہوتی ہیں تو وہ مطلوبہ ویب سائٹ کو دیکھنے کے لیے یہ والا جو انکرپشن کا طریقہ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، جتنے بھی ہینڈلز ہیں اس کے اندر اگر ہم فیس بک کی بات کریں اور ٹک ٹاک کی بات کریں، تو فیس بک اور ٹک ٹاک یہ دو وہ میڈیمز ہیں کہ جب کسی بھی ملک کی گورنمنٹ ان سے بات کرتی ہے کہ جی ہمیں فلاں فلاں لوگوں کے جو پرائیویسیز ہیں یا ان کا ڈیٹا سیکریسیز ہیں وہ ہمیں چاہیے، تو وہ آپ کا ڈیٹا آپ کی تمام تر ڈیٹیلز کے ساتھ جو کہ آپ نے فیس بک کے اوپر ڈالا ہوتا ہے، آپ جب اس کو لاگ ان کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جب آپ ٹک ٹاک کو لاگ ان کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارا ڈیٹا سیکریسی آپ کی وہ شیئر کرتا ہے۔ دیٹ مینس کہ یہ وہ میڈیمز ہیں جو کہ آپ کی جو سیکریسی ہے اس کو بریچ کرتے ہیں، جبکہ ایکس از دا اونلی ٹول
और जिसकी वजह से 1.5 साल से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, चूँकि ये डेटा सीक्रेसी में बहुत टाइट रखता है। जो एलोन मस्क है, उनसे किसी ने कहा कि आपने ये इतना बड़ा जो हैंडल है वो तो लिया, लेकिन इसका फ़ायदा क्या? तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे हैंडल्स में और मेरे सोशल मीडिया हैंडल में ये डिफ़रेंस है कि मेरा जो डेटा है, मेरे पास जितना भी डेटा है लोगों का, मैं उसको सीक्रेट रखता हूँ, मैं उसको ब्रीच नहीं करता। मैं कभी भी किसी कंट्री को, किसी स्टेट को या किसी एक्सीलेंसी को किसी का डेटा शेयर नहीं करता। तो ये एक फ़र्क है, और इसी वजह से जब आपका डेटा सेफ़ है और गवर्नमेंट को पता है जब आपका डेटा सेफ़ रहेगा और वो वीपीएन पे चला जाएगा तो वो और सिक्योर हो जाएगा, एन्क्रिप्ट हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि एक्स के ऊपर भी पाबंदी लगने के साथ-साथ वीपीएन को भी बंद किया जाए, ताकि आपका डेटा जब आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास मीडियम होगा फेसबुक का, टिकटॉक का या यूट्यूब का, तो आपका डेटा ईज़िली उनको एक्सेस हो सके। बहरहाल और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिससे आपका डेटा जो है वो गवर्नमेंट ले सकती है, और बहुत सारे जो वो वाले सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो सर्विलेंस के तौर पे गवर्नमेंट ने ले रखे हैं, जिस पे हम आगे बात भी करेंगे। वो 15 के करीब सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट के पास हैं, फायरवॉल्स हैं डिफरेंट, कि जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो आपके यूआरएल और आपके जो आईपीज़ हैं उनको कंट्रोल करती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वीपीएन से आपकी सीक्रेसी नहीं ले जा सकती, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि जो एक्स है, वो अगर आप वीपीएन पे यूज़ करते हैं तो वो वाला डेटा आपका जो ब्रीच नहीं होगा। इसी तरह से गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर ये जो वीपीएन पे पाबंदी है, अगर ये पॉलिटिकल मूव नहीं है गवर्नमेंट की, तो इसमें कोई मसला नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आपने इस वीपीएन पर पाबंदी लगानी है तो दैट मीन्स कि आप इंटरनेट की बंदिश कर रहे हैं, और जब आप इंटरनेट की बंदिश कर रहे हैं दैट मीन्स कि आप आईटी को नीचे कर रहे हैं। और पाकिस्तान जैसा वो मुल्क जो कि डेवलपिंग है और अब इसमें आगे जाना है, तो इसमें आईटी तो रीढ़ की हड्डी है, और जो सोशल मीडिया वो रीढ़ की हड्डी है। आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर जो खबर है वो सोशल मीडिया की बनती है। सारा दिन टीवी के ऊपर हम बैठ के खबर सोशल मीडिया की देख रहे होते हैं। इसलिए अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि अगर वो एक्शन लेना ही चाहती है, तो जो इनडिसेंट या वो जो अडल्ट जो कंटेंट है उसके ऊपर एक्शन ले, जो कि वीपीएन के ऊपर नहीं आता बल्कि बाकी मीडियम्स के ऊपर पड़ा रहता है। बहरहाल वीपीएन के हवाले से एक खबर ये भी है कि जो इपरी है, यानी जो इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो जो इस्टेब्लिशमेंट के अंडर है, ऑब्वियसली वो इनको चलाती है, और हर 2-3 माह बाद उनका इजलास होता है। उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाए थे आज से 6 दिन पहले, और उन्होंने जो है वो ये कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर जो आईटी का इस्तेमाल है वो बहुत अच्छी बात है, रुझानात बढ़ रहे हैं आईटी की तरफ, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसे होना चाहिए, ये बहुत ही अपीलिंग है, बहुत ही पॉजिटिव साइन है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम आईटी को, यानी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वो ज़राए हैं या जो इंटरनेट के वो ज़राए हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने कहा जी हम इसको छूते बेमहार नहीं छोड़ सकते, हम इसको बेलगाम नहीं छोड़ सकते, बल्कि इसको हम नकेल डालेंगे। तो अब उनकी ये बात समझ नहीं आई कि वो क्या चाहते हैं, कि वो वहाँ पर जब उन्होंने ये बात की कि हम आईटी को तरक्की करता देखना चाहते हैं, लेकिन आईटी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उससे लोगों की जो अखलाकियात हैं उसकी गिरावट हो। लेकिन ये बात सारी करने के बाद उन्होंने फिर कहा कि हाँ, हम वीपीएन को जो है वो लगाम डालेंगे। वीपीएन के लगाम डालने से साहब कुछ नहीं होगा, आपको ये देखना होगा कि आपके आईटी पर पाबंदी लगाने से 1.3 बिलियन की जो डेफिसिट है आपकी इकोनॉमी को, बिजनेस की इकोनॉमी या आईटी इकोनॉमी का होगा, उसका क्या होगा। इसी तरह से आईटी रीढ़ की हड्डी है। आपने 15 करीब जो सर्विलेंस लगा रखे हैं प्रोवाइडर, उनके थ्रू आप सपोर्ट कीजिए। राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम या राइट टू प्राइवेसी, ये हर इंसान का जो बेसिक राइट है। इसलिए आपको ये सोचना होगा कि जो वीपीएन पे पाबंदी लगा रहे हैं, बेसिकली सिर्फ वीपीएन पे पाबंदी नहीं लगा रहे, बल्कि 1.5 साल की जो मेहनत आप लोगों ने की है, आपका जो इंटरनेट है वो बिल्कुल स्लो हो चुका हुआ है। इस वक्त जब कोई बेचारा जो ऑनलाइन राइडर है, कोई इनड्राइव वाला है, कोई क्रीम वाला है, कोई फूड पैंडा वाला है या कोई दूसरी सर्विसेज वाला है, वो बेचारा जब कहीं रास्ते में होता है तो उसके इंटरनेट के जो सिग्नल्स है वो गायब हो जाते हैं। आपने ओवरऑल वीपीएन की आड़ में पूरा इंटरनेट का सिस्टम ही स्लो कर दिया है। इसलिए अगर आपने वीपीएन के तहत वाइट लिस्टिंग करने के लिए, अगर आपने लोगों की रजिस्ट्रेशन वाइट वीपीएन की करनी है, अगर आपने लोगों के यूआरएल्स को या लोगों के आईपीज़ को रजिस्ट्रेशन करनी है, तो आप ज़रूर उनकी रजिस्ट्रेशन कीजिए, मगर पॉलिटिकल मूव इसको ना बनाइए, क्योंकि आईटी जो है वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी जैसी है। अगले व्लॉग में मिलते हैं, अल्लाह ने के बाद।